अगर मैं कहूँ कि आज की ये वीडियो देखने के बाद आप लोग अपनी बात लोगों से मनवाने में माहिर हो जाओगे। क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग न चिल्लाते हैं, न आपको प्रेशराइज़ करते हैं, लेकिन फिर भी आप उनकी बात मानने लगते हो? ये कोई जादू नहीं है। इसे हम कहते हैं डार्क साइकोलॉजी ऑफ मैनिपुलेशन। इसको आप अपने रिलेशनशिप, मार्केटिंग, सेल्स और अपने जीवन में हर जगह यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे ट्रिक्स जो गलत हाथों में चले जाएँ तो वो किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर, लेकिन अगर सही हाथों में जाएँ तो किसी की लाइफ बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी। रिवर्स साइकोलॉजी आपको क्या कहती है कि कभी भी कोई आपको प्रोवोक करने की कोशिश करता है तो आपको उसको एक ऐसा रिप्लाई देना है जो उसने सोचा भी नहीं था, ठीक उल्टा रिप्लाई। जैसे कि कोई अगर आपको आके कहता है कि यार तू कितना मोटा हो गया, क्या कर रहा है, तो आप उसको ये रिप्लाई दे सकते हो कि तू मोटा, तेरा खानदान मोटा, तेरा बाप मोटा, तेरे बाप का खाना होगा। नहीं, ये रिप्लाई नहीं देना है। आपको उसको रिवर्स साइकोलॉजी से रिप्लाई देना है ताकि वो अगली बार आपको ये बोल ही नहीं पाए। आपको उसे कहना है हाँ यार मोटा तो हो गया हूँ, लेकिन अभी मैंने जिम जॉइन किया है और खुद पे काम भी कर रहा हूँ, नई स्किल भी सीख रहा हूँ, बहुत जल्दी मुझ में इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। अब वो आपसे ये जवाब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो अब वो अगली बार आपको ये चीज़ नहीं कहने वाला है क्योंकि उसे एक ऐसा जवाब मिला है और आप प्रवोक भी नहीं हुए हो। सो हाउ इट वर्क्स। सो अगली बार कभी भी आपको कोई प्रोवोक करने की कोशिश करता है तो आपको ये ट्रिक यूज़ करनी है। और जो सेकंड ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ उसे कहते हैं नेगेटिव हिडन कमांड्स। नेगेटिव हिडन कमांड्स में क्या होता है कि आपको इनडायरेक्टली सोचने को मजबूर किया जाता है लेकिन कहा नहीं जाता। आप वो चीज़ें सोचने लगते हो जो आपको कहीं नहीं गई। चलो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं आप लोगों के साथ। आप आंखें बंद करो और आपको वो चीज़ें नहीं देखनी है जो मैं कहूँ। आप कुछ भी देख सकते हो। सफ़ेद हाथी नहीं देखना है, पिंक कबूतर नहीं देखना है, 3 आइसक्रीम नहीं देखनी है, एक गंजी लड़की नहीं देखनी है। क्या आपने वो सब देखा? तो मैंने जो आपको इमेजिन नहीं करने के लिए कहा था वो सभी चीज़ें आपने इमेजिन की। इनडायरेक्टली सामने वाला आपको उकसा रहा होता है। जैसे कभी लड़ाई चल रही होती है 2 जनों की, आप उसको कहते हो ए गाली मत देना, सामने वाला और ज़ोर से गालियाँ देता है। आप उसको कहते हो भाई ईंट मत उठा लेना, सामने वाला देखता है कहाँ पड़ी ईंट, उठाई और उसका माथा फोड़ दिया। अब वो मैनिपुलेटर आपको ये नहीं कह रहा था कि ईंट से मार दे या उसको गालियाँ दे या उसका कॉलर पकड़ ले। उसने इनडायरेक्टली कहा कि आप इसको मत करना, लेकिन आपके दिमाग में नहीं की इमेज तो बनती ही नहीं है। इसे कहते हैं नेगेटिव हिडन कमांड्स। आपको ऐसी कमांड दी जाती है इनडायरेक्टली जो आप बिना सोचे समझे कर देते हो। इस ट्रिक के अंदर मैनिपुलेटर आपके दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें फिट कर देता है जो आपको लगता है कि उसने नहीं की है, लेकिन इनडायरेक्टली ये काम उसी का था, उसी ने आपके दिमाग में ऐसी चीज़ें डाल दी, लेकिन इनडायरेक्टली आपको मालूम भी नहीं पड़ा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आपके वैकेशन हुए हैं, अब आपका फ्रेंड आपको आके कहता है कि यार हम लोग ना वैकेशन पे जा रहे हैं, तू तो नहीं जाएगा ना वैकेशन पे इस बार, तू तो यहीं रहने वाला है। और वो ये बोल के चला गया। अब पूरे दिन आपके दिमाग में ये चलेगा यार वैकेशन पे जाना है, वैकेशन पे जाना है, और आपके दिमाग में ये भी नहीं आएगा कि ये चीज़ आपके फ्रेंड ने आपके दिमाग में डाली है। वो इनडायरेक्टली आपके दिमाग में ये बीज बो के चला गया और आपको मालूम भी नहीं पड़ा, आप मैनिपुलेट हो गए। इसे ही कहते हैं अपन नेगेटिव हिडन कमांड्स। मतलब चीज़ें आपके दिमाग में डाल दी जाती है लेकिन आपको मालूम भी नहीं। सो इससे बचना कैसे है? आपको कॉन्शियस रहना है कि कभी भी कोई चीज़ आपको नेगेटिव हिडन कमांड्स के रूप में दे रहा है तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये इनडायरेक्टली मुझे मैनिपुलेट कर रहा है। ये कब होगा? जब आप हर बात को ध्यान से सुनोगे और क्विक रिस्पॉन्स नहीं दोगे, सोच समझ के बातें करोगे तो आपको याद रहे। क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को सोचते हो, समझते हो और थोड़ा रिप्लाई देने में रुकते हो ना, तो आपका ध्यान जाता है उसकी आई मूवमेंट्स पे, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे, उसकी टोन ऑफ स्पीकिंग में। तब आप चीज़ों को आसानी से पकड़ने लगते हो और आप उसके झांसे में नहीं आते। और अगर आप इस ट्रिक को अपनी लाइफ में यूज़ करना चाहते हो
तो कुछ भी नहीं, नेगेटिव हिडन कमांड्स का यूज़ करो अपनी रियल लाइफ में। चलिए अगली टेक्निक पे चलते हैं। अगली टेक्निक है हुकिंग स्टेप्स एंड एंकरिंग बायस। अब ये ट्रिक कैसे काम करती है इसको मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। सपोज करो आपको वॉशिंग मशीन खरीदनी है। अब वॉशिंग मशीन खरीदनी है तो आप एक शॉप पे गए। शॉप पे गए, आपने उससे प्राइस पूछा कि भैया इसका प्राइस क्या है। उसने कि आपको बहुत बढ़िया वॉशिंग मशीन दिखाई और कहा इसका प्राइस है 17,000 रुपये। आप उस शॉप से तो उसे लोगे नहीं, आप जाओगे अलग अलग शॉप्स के ऊपर, क्योंकि अपन इंडियन माइंडेड लोग हैं, एक शॉप से नहीं लेते। और अच्छी बात भी है, हम अलग अलग जगह इसको रिसर्च करेंगे। अब जब हम इसको अलग अलग जगह रिसर्च करने जाएंगे तो आपके दिमाग में वो 17,000 रुपये का बार सेट हो गया। आपने वो एंकर डाल रखा है वहाँ पे, हुक कर दिया उसको। अब अगली जगह भी आप जाओगे तो आपके दिमाग में 17,000 चल रहा होगा। वो बोलेगा 18,000, 18,500, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है 17,000। तो आप वहाँ से उतर जाओगे, फिर अगली शॉप पे जाओगे और लगातार आप चलते जाओगे, क्योंकि आपके दिमाग में एक एंकर सेट हो गया। अब एंकर होता क्या है, सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ आपको, मैं बताना भूल गया। एंकर क्या होता है, शिप के अंदर एक हुक होता है। अगर हुक को अपन नीचे गिरा देते तो शिप वहीं पे रुक जाता है, फिर वो आगे नहीं बढ़ता है। उसे बोलते हैं एंकर होना। अब एंकरिंग होना मतलब शिप वहीं पे रुक गया, और ऐसे ही हमारा डिसीजन एंकर हो जाता है और हम वहीं पे रुक जाते हैं, हम आगे नहीं बढ़ते, उसी पे हुक होकर रह जाते हैं। इसे बोलते हैं एंकरिंग। मैं आपको मेरे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अब मैंने इससे पहले भी 2 साल पहले एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, लेकिन मेरे दिमाग में ये एंकरिंग बायस आ गया था कि यूट्यूब पे ग्रो होना बहुत ज़्यादा टफ है, तो मैंने उसे छोड़ दिया। उसके बाद वापस से मैंने 1 साल पहले फिर से कुछ वीडियो इसी चैनल के ऊपर डाली, लेकिन वापस से मुझे लगा कि बहुत टफ है यार, तो मैंने जो वीडियोज़ डाली थी उन्हें भी डिलीट कर दी। कुछ वीडियोज़ पड़ी हुई है और मैंने उसे छोड़ दिया, लेकिन वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं एंकरिंग बायस का शिकार हो गया हूँ और मुझे इससे उभरना होगा और मुझे इस पे काम करता रहना होगा। क्योंकि जो भी साइंस यूट्यूब को ग्रो कराने में हेल्प करती है उसको सीख के उसको मेरी वीडियोस में यूज़ करूँगा, तो मुझे लगता है कि मैं इस एंकरिंग बायस से निकल जाऊँगा। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दैट थिंग। आपके साथ भी होता होगा, कोई डिसीजन को लेके आप पकड़ के बैठ जाते होगे। आपको इसको एक एक्सपेरिमेंट के साथ समझाता हूँ। इसको मैं इवान पावलोव के एक बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट से समझाता हूँ। इवान पावलोव ने क्या किया, एक डॉग लिया। डॉग लेने के बाद वो क्या करता था, पहले घंटी बजाता था और उसको खाना देता था। तो घंटी बजाता, उसे खाना देता। ये प्रोसेस उसने 30 दिन तक लगातार किया। पहले घंटी बजाई, उसके बाद उसे खाना दिया। और इसके 31वें दिन क्या होता है, जब वो घंटी बजाता है कुत्ते के मुंह में सलाइवा आने लगता है। वो कंडीशन्ड हो जाता है इसकी घंटी से, लेकिन उसे खाना नहीं देते। अगले 32वें दिन फिर से वो घंटी बजाता है, लेकिन उसके सामने खाना नहीं आता, फिर भी उसके लार आ रही होती। खाना तो उसने देखा नहीं, फिर लार क्यों आ रही, क्योंकि वो कंडीशन्ड हो गया है। इंसान भी ऐसे हुकिंग बायस का शिकार आसानी से हो जाते हैं, क्योंकि हम हमारा डिसीजन पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे ले रहे होते हैं मैक्सिमम टाइम। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि कभी भी आप कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो पास्ट एक्सपीरियंस से तो ये डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, इस बारे में सोचो। इस बारे में आपको सोचना है, उसके बाद कोई भी डिसीजन लेना है। क्योंकि इंसान कोई भी डिसीजन लॉजिकली बहुत कम लेता है। आपको लगता है कि आप लॉजिकली सोचते हो, लेकिन आप इमोशनली ही सोच रहे होते हो। और आप इमोशनली सोचने के बाद डिसीजन लेते हो और फिर आप उसे जस्टिफाई करते हो कि नहीं, मैंने ये लॉजिकली डिसीजन लिया। सपोज़ आपके 2 या 3 फ्रेंड जो आपके ग्रुप में है वो एक नया फ़ोन ले आए, तो आपका फ़ोन भले 1 साल पुराना था, लेकिन आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली चलने लगेगा कि मुझे नया फ़ोन लेना है। आप इमोशनली सोच रहे हो और फिर आप एक नया फ़ोन लेकर आओगे और उसे जस्टिफाई करोगे कि नहीं, ये तो पुराना हो गया था, इसमें 5G भी नहीं चलता था, इसका कैमरा भी बेकार था, मुझे नए फ़ोन की ज़रूरत थी। आप लॉजिकली उसे जस्टिफाई करोगे, लेकिन वो डिसीजन आपने इमोशनली लिया था। होता है आप लोगों के साथ, आप नोटिस करना। हमारी अगली ट्रिक बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, आपने इसका नाम जगह जगह सुना होगा। इसे हम कहते हैं गैस लाइटिंग। गैस लाइटिंग क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। गैस लाइटिंग में क्या होता है ना, सामने वाला कोई गलती करता है, उसके बाद वो आपको रिस्पॉन्सिबल ठहरा देता है कि मैंने ये गलती आपके वजह से करी, और आपको गिल्ट में डाल देता है। इसे बोलते हैं गैस लाइटिंग। अक्सर ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ में होता रहता है। हस्बैंड अपनी वाइफ को चीट कर रहा होता है, और जब वाइफ उसे पकड़ लेती है तो हस्बैंड उसको बोलता है, यार तू मुझे प्यार नहीं दे पाई, तेरी गलती थी, तेरे वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया, इसलिए मैंने हरकत करी। या फिर हस्बैंड बहुत ज़्यादा पीने लगा, लेकिन जब उसे टोकने की कोशिश करी तो गलती हस्बैंड की, यहाँ पे वो ज़्यादा ड्रिंक कर रहा है, लेकिन वो अपने वाइफ को ब्लेम करने लगता है कि तेरे वजह से ही तो पी रहा हूँ, तू मुझे इतना स्ट्रेस जो देती है।
तो यहाँ पे अपन इसको बोलते हैं वो गैसलाइटिंग कर रहे हैं। और गैसलाइटिंग के अंदर सामने वाला जिसकी गलती होती भी नहीं है वो बेचारा डिप्रेशन में चला जाता है कि मेरे वजह से बेचारा कितना भुगत रहा है। लेकिन हमेशा जब भी ऐसी सिचुएशन बने तो आपको दिमाग से सोचना है, सच्ची में मेरे वजह से ऐसा हो रहा है या ये बस मेरे ऊपर गैसलाइटिंग कर रहे हैं। तो आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, पहली बात। या कभी आपको कभी ऐसा लगे कि आप किसी और के वजह से ऐसे बन रहे हो, तो क्या आप जानवर हो क्या? किसी का भी अफेक्ट आप पे पड़ने लगेगा। ब्रेन से सोचो ना, आप अपने दिमाग से सोचोगे, दिमाग से चलोगे, किसी को खुद पे काबू नहीं करने दोगे, तो कोई भी आपको कभी कंट्रोल नहीं कर सकता। अपने आप को मजबूत बनाओ, मेडिटेशन करो रोज़, अपनी मेंटल स्टेट को स्टेबल बनाओ। और इसी सेम ट्रिक का यूज़ पॉलिटिशियन लोग भी करते हैं। कभी भी आप लोग देखोगे कि पॉलिटिशियन लोगों का या किसी भी नेता का कोई बड़ा स्कैम सामने आता है तो वो एकदम मीडिया के सामने नहीं आएगा, वो बिल्कुल चुप हो जाएगा। वो एकदम कंफ्यूजिंग स्टेट में छोड़ देगा लोगों को, और लोगों को लगने लगेगा कि हो सकता है कि इसे फंसाया जा रहा हो सकता है मीडिया कुछ ज़्यादा ही तोड़ मरोड़ के दिखा रही हो सकता है गलती किसी और की हो, ये बेचारा फंस गया हो। वो आता ही नहीं है सामने, वो बिल्कुल पब्लिक को कंफ्यूजन में डाल देता है, और इस वजह से मामला रफा चपा। और मैं हर एक ट्रिक के साथ आपको बताता हूँ कि इस ट्रिक को यूज़ कैसे करना है। लेकिन गैस लाइटिंग एक सेक्सी टेक्निक है, आपको किसी पे यूज़ नहीं करनी चाहिए, बहुत गंदी टेक्निक होती है, इसको कभी भी किसी पे यूज़ मत करना। क्योंकि अगर कोई आप पे ये ट्रिक यूज़ करता है तो आपको मालूम होना चाहिए, लेकिन अपन को कभी भी ये ट्रिक किसी पे यूज़ नहीं करनी है। क्योंकि कभी भी आप गलत होते हो या कोई भी गलती करते हो तो मानो या न मानो आप पकड़े जाना आपका तय है। तो सामने वाले को क्यों आप गलत ठहरा रहे हो? सो ये ट्रिक आपको किसी पे यूज़ नहीं करनी है, लेकिन अगर कोई आप पे यूज़ करता है तो अलर्ट हो जाओ। तो अगली ट्रिक के ऊपर चलते हैं। अगली ट्रिक है हमारी लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस। इस लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस एक ऐसे ट्रिक है कि ये बहुत लंबी चलती है। मैनिपुलेटर आपकी लाइफ में आता है, आपको बहुत धीमे 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 मैनिपुलेट करना चालू करता है, और वो आपको मैनिपुलेट करता जाता है, और एट द एंड आपको धोखा देके निकल जाता है। लेडीज़ वर्सेस रिकी बेल, आपने मूवी देखी होगी, उसके अंदर जो कॉनमैन होता है, कॉनमैन अलग अलग गर्ल्स के पास जाता है, बिल्कुल आराम आराम से धीरे धीरे उन्हें मैनिपुलेट करता है, आखिरी में उन्हें धोखा देता है और चला जाता है। स्मार्टनेस के साथ खेली जाती, क्योंकि अगर उसका काम नहीं बना तो भी उसका कोई नुकसान नहीं होता है, और अगर बन गया तो वो माला माल हो जाता है। इस ट्रिक के अंदर सामने वाले को कभी कोई अटैचमेंट नहीं होता, बहुत दिमाग से खेलता है, अपने वक्त का इंतजार करता है और मौके पे चौका मार के निकल जाता है। जैसे प्यार से धीरे धीरे एक रस्सी बांधनी शुरू की जाती है बॉडी पे, और एट द एंड उस रस्सी को इतना टाइट कर दिया जाता है कि आपका दम घुट जाए। इसे कहते हैं लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस। इसको मैं एक और बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज़ एक लड़का है राहुल और एक लड़की है स्नेहा। अब स्नेहा राहुल से ऑफिस में मिलती है, तो धीरे धीरे बातें, नॉर्मल बातें शुरू करती है, फिर उसे अपनी पर्सनल बातें बताना शुरू करती है। फिर वो स्टोरी बुनती है कि यार मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब है, उनको ऑपरेशन करवाना है। आपको इमोशनली गिल्ट में भी डालेगी और आप इमोशनल गिल्ट में डालेगी। अब आप उसकी फाइनेंशियली मदद करोगे, उसको 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए जितनी होगी मदद करोगे, और उसके बाद वो आपका रिप्लाई करना बंद। उसकी कोई मम्मी की तबीयत ख़राब नहीं थी, वो निकल जाएगी। यही आजकल लुटेरी दुल्हन का कॉन्सेप्ट है, वो उसी पे तो काम करता है। तो आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आप लॉन्ग कॉन्सिक्वेंसेस के शिकार नहीं हो रहे हो। अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हो तो धीरे 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 किसी के इतने क्लोज चले जाओ और उससे अपना काम निकलवा लो। धोखा नहीं देना है, गलत बात। ये आज मैंने आपसे कुछ डार्क साइकोलॉजिकल ट्रिक्स शेयर की। कुछ ट्रिक्स और बचे हुए हैं, इसलिए और 3 से 4 वीडियोस और आएंगे इस सीरीज़ के, तो प्लीज़ सब्सक्राइब।